ज्ञान प्रकाश जी गुड एमसी सर। हरिलाल निषाद जी गुड एमसी। कृष्णा दत्त जी गुड एमसी। विशाल कुमार पंडित जी गुड एमसी। देवेंद्र कुमार पुष्पाकर जी गुड एमसी। रवि राय जी कलकत्ता से गुड एमसी। विजय सिंह जी गुड एमसी। विशाल कुमार पंडित जी फिर से एक बार गुड एमसी सिलीगुड़ी से। सुशील कुमार सरोज जी गुड एमसी। दुर्गा प्रसाद शुक्ला जी गुड एमसी। कृष्णा दत्त जी गुड एमसी। नीलमोनी जी गुड एमसी। नीलमोनी नस्कर जी गुड एमसी। देवेंद्र कुमार पुष्पाकर जी गुड एमसी। राजीव रोशन तिवारी जी गुड एमसी। अनिल कुमार गुप्ता जी गुड एमसी। राजेंद्र शर्मा जी दिल्ली से गुड एमसी। बहुत ही स्मार्ट लग रहे हैं। अरे क्या बात। आप थोड़ा सा हमने येलो क्रीम लगाया एमसी का। प्रियंका सोनिया जी गुड एमसी। अभय गुप्ता जी गुड एमसी। आशीष कोले जी गुड एमसी। दादा की खबर। मिलन खान जी गुड एमसी। मिथिलेश मौर्य जी गुड एमसी। गोविंद चौरसिया जी गुड एमसी। राजेंद्र शर्मा जी। गुंजन दीक्षित जी गुड एमसी। दीपक पासवान जी सिलीगुड़ी से गुड एमसी। आज मैं ऑफिस से प्रोग्राम कर रहा हूँ, इसलिए ये अभी साउंड और डिस्टर्ब होते रहेंगे। कमेंट्स लगातार बनाए रखिएगा। कमेंट्स नमोनाथ जी गुड एमसी। प्रेम कुमार जी गुड एमसी। लवलेश विश्वकर्मा जी गुड एमसी। केशनाथ राज जी गुड एमसी। क्या बात है केशनाथ जी। गोरखपुर आ रहा हूँ सर, गोरखपुर। मिथिलेश मौर्य जी गुड एमसी। गोविंद चौरसिया जी फिर से एक बार गुड एमसी। मिलन खान जी गुड एमसी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मिलन खान जी गुड एमसी। रवि कुमार जी गुड एमसी। क्या बात है। दीवान जी आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। आज बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्या बात है भाई, आज मैंने क्रीम लगा ली ज़्यादा। ऋषि दुबे जी गुड एमसी। खबर भालो सर। असित कॉलेज लिखते हैं खबर भालो। और 5 तारीख को और भी हम भालो करेंगे सर आकर के। 5 दिसंबर को हावड़ा वेस्ट बंगाल में और 4 दिसंबर को सिलीगुड़ी में। आसित कॉलेज जी फिर से एक बार सुंदर। ऋषि दुबे जी फटाफट तेजी से लोग जुड़ रहे हैं। और और जैसा कि आपको मालूम है कि वीडियो आपको शेयर करना है। गुरुनाथ गोस्वामी जी गुड एमसी काफ़ी समय बाद लाइव दिख रहे हैं। सायर मेघवाल जी गुड एमसी। कोमल मैडम गुड एमसी। कोमल जी गुड एमसी। राजेश त्रिपाठी जी फरुखाबाद से गुड एमसी। राज बहादुर पाल जी क्या बात है। मुंबई नरेश मुंबई से, क्या बात है, जबरदस्त। मोहन अभिषेक कश्यप जी, मोहनी अभिषेक कश्यप जी, यही तो ऑर्गेनाइजर हैं हमारे। इनकी वजह से मैं आज लाइव प्रोग्राम में मैं दिख रहा हूँ फ्रेंड। और आप देख सकते हैं आज मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ जी आपसे बात करने के लिए। पूरे देश के कोने कोने से लोग जुड़ चुके हैं और मैं देख रहा हूँ। क्या बात है। IMC गुड IMC। मुकेश केसरवानी जी गुड एमसी। को प्रेम कुमार जी गुड एमसी पुणे से। क्या बात है, बहुत बढ़िया काम है आपका। मैंने सब देखा आपका लेग स्ट्रक्चर, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। और वहीं से पुणे से चेयरमैन करना है आपको। मैं पुणे भी आऊँगा बहुत जल्दी, बस आप बिजनेस को बढ़ाते रहिए। रणधीर कुमार जी गुड एमसी। राज बहादुर पाल जी नाइस लुकिंग सर। क्या बात है, आज कई लोग लिखते हैं। देखिए थोड़ा बदलने से चर्चा होने लगती है, इसीलिए बदलना बहुत जरूरी है। अच्छा, डांस करने में मजा आया इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में।
क्या बात है, अरे हमने तो याद भी नहीं डांस किया था, जबरदस्त हो गया होगा, बहुत बढ़िया, कुछ याद नहीं रहता। अरविंद मौर्य जी हाय, क्या बात है, गुड एमसी। मुश्किल अब कम होगी, मेरी जिंदगी अब सफल होगी। चलिए फ्रेंड, अब हम म्यूजिक को बंद करते हैं। अभी म्यूजिक आप देख सकते हैं ये मोबाइल से ही बज रहा है ना, इसको मैं बंद कर रहा हूँ और आपसे मैं बातचीत करूँ। देश के कोने कोने से लोग जुड़ गए हैं, हजारों की संख्या में लोग हैं। छपरा बिहार से रणधीर कुमार जी हैं, गुड एमसी। दया शंकर ठाकुर जी, चेयरमैन स्टार सिलीगुड़ी। मीरा देवी जी, गुड एमसी, काफ़ी समय बाद, बहुत बढ़िया। अरे फ्रेंड्स, काफ़ी संख्या में अभय गुप्ता जी भी आ चुके हैं। अंसालिनी जी फतेहपुर से हैं, गुड एमसी मैडम। कृष्णा पाल जी, गुड एमसी। चलिए, जो लोग मिस कर गए हैं सबको एक बार गुड एमसी, सबको हमारा नमन है। और मैं आपसे बात करने वाला हूँ, अपनी बात को शुरू करता हूँ फ्रेंड आपके बीच। और देखिए, अभी हमारे ऑर्गेनाइजर मैडम हिबा खान जी भी आ चुकी है। नाइस स्टार्टअप, क्या बात है, हिबा खान जी भी आ चुके हैं। भाई, इन लोगों का बहुत ही बड़ी कृपा है, अभिषेक कश्यप जी, हिबा खान मैडम की, जो आज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वरना ये काम आसान नहीं है। बहुत से लोग कोशिश करते हैं, फेल हो जाते हैं। फ्रेंड, आज लगातार पिछले 2 सालों से आज मैं लाइव मौजूद हूँ और इन लोगों की प्रेरणा की वजह से, इन लोगों की एक्साइटमेंट की वजह से आज मैं भी मजबूर रहता हूँ। तो फ्रेंड, अब काम की बात कर लें, जिसमें काफ़ी संख्या में लोग जुड़ गए हैं। और आप लोगों को पता है कि वीडियो को शेयर करना होता है, वीडियो को लाइक कमेंट तो आप करते ही रहिएगा। ये और देखिए, हमारे बहुत ही काबिल लीडर हैं हमारे उमेश मौर्य जी, क्या बात है सर, आपका भी स्वागत है इस पेज पे। और हम सभी का स्वागत करते हैं डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज जिंदगी 1 बजे इस प्रोग्राम के अंदर हम सभी का स्वागत करते हैं। और जो लोग नहीं आए उनका भी हम स्वागत करते हैं, क्योंकि वो चर्चा करेंगे। और जो लोग बने हैं वो इस बिजनेस में अचीवर बनेंगे। तो फ्रेंड, एक बार हम आपसे बात करें, और मैं बहुत ही आज एक्साइटेड हूँ आपसे बात करने के लिए। और मैंने आज, आपको पता है कि पिछले बुधवार को मैंने आपने देखा होगा कि मैं लाइव में ऑन रूट था। उसके बाद भी हमारी आपकी बातचीत हो रही थी और आप हमें सुन रहे थे, फिर भी मैंने चूक नहीं किया। और आज मैं अपने टीडी पे हूँ। ये जो टीडी हमारी जो बनी हुई है, बहुत ही खूबसूरत टीडी है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे। तो पूरा तो हम, हो सकता है कि प्रोग्राम के लास्ट में हम दिखा दें इस टीडी को, अभी अधूरा है, अभी इसमें पूरा काम बाकी है। लगभग इसमें हम 10 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट, मतलब स्टॉक नहीं, फर्नीचर्स में हम लगाने की हमारी प्लानिंग है। और अभी 5 लाख रुपए लग चुके हैं। तो फ्रेंड, मैं टीडी में मौजूद हूँ और यहाँ पे हर तरह की सुविधाएं हैं, हर तरह के, और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं। जो लोग यहाँ पे आते हैं अपने टीम को लेकर के, वो टीम भी तैयार हो जाती है, टीम भी काम करने के लायक बन जाती है, क्योंकि यहाँ पे हर वो सारे प्रोडक्ट है। माहौल बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत शानदार माहौल है। क्योंकि दोस्त, ये बिजनेस कहते हैं कि जो दिखता है वही बिकता है। तो जब आप दिखाते हैं तो आपका बिक्री भी होता है। तो फ्रेंड, हम इन सब बातों को अब हम बाद में करेंगे। तो अपने बारे में बता दें, क्योंकि काफ़ी संख्या में लोग, नए लोग जुड़ जाते हैं अलग अलग से। बहुत से लोग ऐसे हैं जो वाचिंग में होंगे। तो जो लोग मुझे वॉच कर रहे होंगे उन्हें एक बार बताना चाहूँ, क्योंकि स्क्रीन पर नहीं दिख पाते हैं। जब शाम को काउंटिंग होती है तो हज़ारों की संख्या में लोग रहते हैं, कई के हज़ार लोग रहते हैं, तो सामने स्क्रीन पर नहीं दिखते। फिर भी फ्रेंड, आपका एक बार मैं परिचय दे दूँ। नाम मेरा डीएन सिंह है और मैं उत्तर प्रदेश प्रयागराज से हूँ। और अगर मैं बात करूँ आईएमसी बिजनेस की, तो मैं पिछले 8 वर्षों से इसमें सेवाएं दे रहा हूँ, बहुत बढ़िया काम करते हुए। और बिजनेस को यूँ कह लीजिए कि आनंद लेते हुए इस बिजनेस को मैं कर रहा हूँ, जी रहा हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी आज मेहनत करके, यानी मेहनत अगर ये कहिए कि स्मार्ट मेहनत करके, और आज मैं इस मुकाम पे हूँ। तो अब अपने बारे में बताऊंगा। तो मैं इससे पहले, अगर मैं बात करूँ आईएमसी से पहले की मैं बात करूँ, तो मैं एक व्यवसायी था, यूपी लेवल का मैं सीएनएफ था। मेरे पास बल्ब का कारोबार था पूरे यूपी लेवल का। और आप जैसा कि मालूम है, आप हमारे बहुत सारे स्टोरी, बहुत सारे वीडियो देखते होंगे। तो मैं एक व्यापारी था, एक अच्छा मेरा व्यापार था, काफ़ी एम्प्लॉय हुआ करते थे उस समय, सेल्स के लोग रहते थे हमारे पास, साथ काम करते थे। तो एक बिजनेस के बदलाव ने मुझे झकझोर दिया। बिजनेस ने, जब बल्ब खत्म हुआ, सेफिल आया, बाद में लीडी आ गई, तो मुझे मजबूर होना पड़ा ट्रेड को चेंज करने के लिए, काम को बदलने के लिए। कई काम मैंने तलाशे, लेकिन कोई काम हमारे मन का नहीं था। और जैसा कि आप सुनते हैं कि जॉब भी कर चुका था, जॉब के अंदर इंसान ज़रूरतें पूरी कर सकता है, सपने पूरे नहीं हो सकते। तो फ्रेंड, मैंने एक प्लानिंग की डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए, और बड़ी लंबी कहानी है। डायरेक्ट सेलिंग को मैंने खुद पसंद किया है, डायरेक्ट सेलिंग ने मुझे नहीं पसंद किया। मैंने डायरेक्ट सेलिंग सेक्टर को मैंने पसंद किया है। डायरेक्ट सेलिंग में पिछले 8 साल पहले, जब मैंने सोच समझ करके जब मैंने इसको ज्वाइन किया था, यानी स्टार्ट किया था आईएमसी को, मैंने 15 अगस्त सन 2014 को मैंने स्टार्ट किया था। और जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस समय दिक्कतें जैसे आपके साथ आती है, मुझे भी दिक्कतें आई। अपनों ने मना किया,
हमारे जो अपने थे उन्होंने मना किया, जैसे कि मैं बोलता हूँ, स्टेज से ही बोलता हूँ कि यार, परिवार, रिश्तेदार, सफलता के 3 दुश्मन। तो 3 लोग जीवन में जब भी कभी शिखर पे आप पहुंचना चाहेंगे या शिखर पे जाने की प्लानिंग करेंगे तो 3 लोग आपको कभी भी मदद नहीं करेंगे। ये ऐसा नहीं कि ये दुश्मन होते हैं, ये बताना चाहूँगा कि ये आपके सुख के साथी होते हैं, ये आपके सुख में आते हैं। जब आप कामयाब हो जाते हैं तो आपकी फिर ये मदद करते हैं, जबकि आपको उस समय मदद की ज़रूरत नहीं होती है। तो फ्रेंड, यार, परिवार, रिश्तेदार, 3 लोग शुरू में हमें भी मदद नहीं किया था, जिनके शुरुआत से लोग अगर कर रहे होंगे तो साक्षात ईश्वर हैं। और आप ऐसे लोग सल्यूट के काबिल हैं जिनके दोस्त, परिवार, रिश्तेदार सपोर्ट कर रहे हैं। तो शुरू में किसी ने मदद नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा जो इरादा था बहुत ही मजबूत था, और इस मजबूत इरादे के साथ मैंने काम करना स्टार्ट किया। और जब मैंने काम करना स्टार्ट किया, दिक्कतें हमें भी आई, है ना। तो इसके लिए जब दिक्कतें आई तो मैं जब मुझे दिक्कतें आती थी, जिन चीज़ की मुझे दिक्कतें आती थी, उन चीज़ों को पहले मैंने सीखना स्टार्ट किया। मैंने उसको सीखा और सीख करके मैंने काम किया। तो फ्रेंड, ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन। अब थोड़ा बताऊंगा डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज के बारे में। ये पेज कोई फ्रेंड ये साधारण नहीं रहा, ये पेज इन लोगों का जीवन बन चुका है। कारण मैं बता दूं दोस्त कि जब ये कोरोना काल में जब इस पेज की जब मैंने शुरुआत की थी, और हमारे अभिषेक कश्यप जी या मैडम हिवा खान जी के द्वारा ये प्लानिंग की गई थी कि सर ऐसा करते हैं, कहीं ऐसा नहीं कि हमारे सपने अधूरे रह जाएं, और सपने को पूरा करने के लिए कुछ न कुछ सर प्लानिंग करनी होगी। सर, आप तो क्राउन प्रेसिडेंट है, सर आपने तो इतना धन कमा लिया है कि अगर आप बैठ के भी खाएंगे तो पूरा जीवन आपका चलेगा, लेकिन सर हम लोगों का क्या होगा। तो हमारे जो 22 चेयरमैन थे, 22 चेयरमैन के अंदर तनाव, और मैं लगातार डिप्रेशन देख रहा था कि सर मेरा क्या होगा, कोरोना लग गया, सर मेरा क्या होगा, सर हमारा इनकम तो इस तरह घट जाएगा, मेरी टीम टूट जाएगी, मेरे लोग काम बंद कर देंगे। फिर मैंने प्लानिंग किया कि नहीं, चिंता मत कीजिए, हम जो है कुछ ऐसा करते हैं। और कहते हैं कि माँ सरस्वती का अचानक मेरे मन में विचार आया कि यार, ये सोशल मीडिया पे जो लोग ये जो गेम खेलते हैं, जो व्हाट्सअप करते हैं, जो फेसबुक करते हैं, इसका सहारा लिया जाए, क्यों नहीं सोशल मीडिया पे हम बात करें। और उसी दिन मैंने सोशल मीडिया का मैंने सहारा लिया, डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज का मैंने निर्माण किया, पेज का नाम रखा, जो मेरा नाम है वही मैंने नाम रखा, और मैंने इसकी शुरुआत कर दी। लेकिन ये जिम्मेदारी मैंने पेज बनाने के लिए, लेकिन संभालने की जिम्मेदारी अभिषेक कश्यप जी, जो एक बहुत बेहतरीन इंसान है, लीडर के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी है, और आज उनके पास ऐसे सारे गुण हैं जिस गुण से वो आज आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और लोगों की मदद करने में चूकते नहीं। और डुप्लीकेट तो मेरा पूरा किया है उन्होंने, इसलिए कि कभी भी किसी का नुकसान नहीं पहुंचाते, वो अपना नुकसान बर्दाश्त कर लेते हैं। तो फ्रेंड, अभिषेक कश्यप जी हैं, और ऑर्गेनाइजर साथ में मैडम हिवा खान जी, जिन्होंने पूरी लगन, पूरी ईमानदारी के साथ खुद भी पेज पे उन्होंने आए और खुद भी लगातार ट्रेनिंग सेशन में बने रहे, अपने टीम को प्रमोट किया। तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान है मैडम हिवा खान जी का, जिन्होंने इतनी कम उम्र में एक शानदार लेवल लेकर के, और मैं यूँ कह दूँ कि डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज की बदौलत इन्होंने आज एम्बेसडर का लेवल उन्होंने लिया। बहुत लोगों को दिक्कतें आई, बहुत से लोगों ने कहे अरे मैडम आपने तो लेवल ले लिया, आपकी कारें आ गई, आपकी तो महंगी मोबाइल आ गई, आपका घर मेंटेन हो गया, आपका सब कुछ हो गया। फ्रेंड, आपका भी होगा। मैडम जब भी कहने लगी सर हमें टॉन्टिंग लोग बहुत कसते हैं कि सर ऐसा हो गया, टॉन्टिंग कसते हैं, सर आपने गाड़ियाँ ले ली, आपके ऊपर अपलाइन का बहुत बड़ी कृपा हो गया। ऐसा नहीं है फ्रेंड, ईश्वर की कृपा सब पे होती है, गुरु की कृपा सब पे होती है, बारिश की कृपा सब पे होती है, कोई भी ज्ञानी पुरुष की कृपा सब पे होती है। कहते हैं कि देने वालों ने कोई कमी नहीं की और लेने वालों ने क्या लिया उस पर डिपेंड करता है, उस पर निर्भर करता है फ्रेंड। तो लोगों ने खूब अध्ययन किया, खूब जानकारी ली, डांट भी सहे और फटकार भी सहे, दिक्कतें भी आई, समाज से विरोध हुआ, परिवार से विरोध हुआ, उसके बावजूद भी ये लोग कामयाब हुए। तो आज इस पेज की बदौलत आज करीब हमारे 110 से ज़्यादा चेयरमैन हैं। एक दो लखेरे टाइप के कुछ लोग इसमें आ गए थे, जो कि चेयरमैन तो बने, लेकिन उसमें मजबूरी ये थी कि हमने कुछ ज़्यादा मदद कर दी, जिसकी वजह से ये लखेरे टाइप के लोग थे, ये स्वार्थी इंसान थे, और ये कहीं ना कहीं ये गायब हो गए। ये गायब हो भी जाते हैं, और दोस्त गायब होना बहुत जरूरी है। समय समय पे आपके टीम से लोगों को निकलना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कोई पुराने पत्ते झड़ते हैं तो नए पत्ते आते हैं, और नए पत्ते आते हैं, और नए, तो इस तरह फ्रेंड हमेशा ऊपर वाले से मनाइए, ऊपर वाले हमें दुख भी देते रहना ताकि हमें अपने उस सुख को हम ना भूल पाएं। तो फ्रेंड, ये जो हमारे जो लोग थे 110 चेयरमैन, इन लोगों ने कड़ी मेहनत की और अपने टीम में इन्होंने डायमंड और रूबी स्टार तमाम लेवल को इन्होंने इस डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज की बदौलत और सिल्वर गोल्ड तमाम अचीवर बने, और अच्छा रहा सफ़र।
तो डीएन क्राउन प्रेसिडेंट को मैं एक बार पेज को मैं थैंक्स देना चाहूँगा, और ये हमारे ऑर्गेनाइजर इनको भी थैंक्स बोलना चाहूँगा कि ये लगातार बने रहें। थोड़ा सा परिश्रम जरूर है, इसमें मेहनत जरूर है। आप बीच बीच में देखते हैं कि कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, ये पेज को बंद कर दिया जाता है, कई बार डुप्लीकेट हो जाता है, कई बार हैक हो जाता है, फिर भी हम पूरा सफल प्रयास करते हैं कि हो, और ये लोग लगे रहते हैं। तो फ्रेंड, ये रहा हमारा फेसबुक पेज के बारे में। आज मैं बात करने वाला हूं कि ये जो महीना हमारा जो दिसंबर आने वाला है, इस महीने के अंदर पूरे देश भर में आरएस प्रोग्राम होने जा रहे हैं। आरएस प्रोग्राम, तो आरएस प्रोग्राम जो होने जा रहे हैं, आरएस प्रोग्राम का मतलब आप जानते ही हैं। तो ये पूरे देश भर में होने जा रहे हैं, क्योंकि अब तो आपको मालूम हुआ कि हर महीने प्रोग्राम होता नहीं है, और ये जो प्रोग्राम अब हो रहा है साल में 4 बार। तो ये दिसंबर में होगा, दिसंबर के बाद फिर आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर प्रोग्राम मार्च में ही होगा। तो ये लगातार जो देश भर में प्रोग्राम हो रहे हैं, तो इन प्रोग्रामों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए, बढ़ चढ़कर के हिस्सा लीजिए। और फ्रेंड, ये आरएस प्रोग्राम जो है, इन प्रोग्राम में आप लोगों को देखिए, इसमें कंपनी पैसे खर्च करती है, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए कंपनी खर्च करती है, और इस प्रोग्राम में अपने लोगों को लेके जाए। हो सकता है कि जिस डेट में आपके यहाँ प्रोग्राम हो और उसी डेट में घर में भंडारा हो, आपके मोहल्ले आसपास में। फ्रेंड, पेट के बारे में अब नहीं सोचना है, जीवन के बारे में सोचे। अरे पेट तो आप एक दिन के लिए भरेंगे, लेकिन जीवन के लिए बारे में सोचे। तो हो सकता है उस दिन परिवार खानदान में कहीं शादी ब्याह हो, दोस्तों का शादी ब्याह हो, तो ऐसे समय में आप उनको नजरअंदाज करें, और अगर वैसा होता भी है तो उसका समय को आप मैनेज करें, लेकिन प्रोग्राम को अटेंड आप जरूर करें। हर हाल में प्रोग्राम को अटेंड करें। प्रोग्राम को अटेंड करना आपके लिए इतना जरूरी है, इतना जरूरी है, क्योंकि फ्रेंड, मैं आज जो व्यक्ति खड़ा है आपके सामने, अभी कुछ ट्रिक हम देने वाले हैं कि कैसे हम बन गए क्राउन प्रेसिडेंट। तो फ्रेंड, मैं क्राउन प्रेसिडेंट बना, तो फ्रेंड आज मैं आज आपको बता दूं कि आरएस प्रोग्राम जहां जहां देश भर में हो रहे हैं, पूरा लिस्ट बनाएं। और इसका तरीका क्या है कामयाब होने का? इसका तरीका यह है कि आप लिस्ट बनाएं, पूरा लिस्ट कंपनी ने दे दिया है। जिस शहर में प्रोग्राम हो रहा है, उस शहर का एक लिस्ट बनाएं। क्या आपके लोग वहां पे है? अगर आपके लोग नहीं तो क्या आपके टीम के लोग वहां पे हैं? और टीम के लोग अगर वहां पे हैं तो बाकायदा उनको उस प्रोग्राम की जानकारी दीजिए कि आपके शहर में, और उनको बाकायदा आप पोस्ट भेजिए, उनको आप पोस्टर भेजिए, उनको बताइए कि आपके शहर में प्रोग्राम होने वाला है, उस प्रोग्राम का आप हिस्सा बनिए। और उसके बाद आप उनका तुरंत फॉलोअप करिए, और जब तक वो बैठ नहीं जाते हैं उस डेट में, तब तक आप उनका फॉलोअप करते रहिए। फ्रेंड, यही ट्रिक सीखना है, यही चीज समझना है। दुनिया में पैसा कमाना तो इससे बहुत आसान काम है, लेकिन लोगों ने इसको बहुत मुश्किल बना दिया, क्योंकि हमारी भारत सरकार ने ये गेहूं चावल फ्री दे करके लोगों को निकम्मा बना दिया है। तो ऐसे निकम्मे लोग भी कई बार इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, और जब ऐसे लोग, जब निकम्मे लोग जब इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो लोग काम करने नहीं चाहते। बिना काम के जब पैसे की उम्मीद रखते हैं, लोगों से बताते हैं कि देखिए हमने साल भर काम किया, हमें कुछ नहीं मिला। ऐसे निकम्मे लोगों की संख्या, इसकी बाढ़ आ चुकी है। बहुत सारे लोग इस तरह सड़कों पे आपको टहलते घूमते हुए आपको मिलेंगे। तो फ्रेंड, जो जहां जहां प्रोग्राम देश भर में हो रहे हैं, कंपनी की तरफ से जो प्रोग्राम हो रहा है, उस प्रोग्राम का हिस्सा बने। अगर आपके लीडर्स, आपके क्राउन प्रेसिडेंट, आपके सीपी के द्वारा, आपके चेयरमैन के द्वारा भी अगर कोई प्रोग्राम आपके शहर के आसपास हो रहे हैं, तो उस प्रोग्राम में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। आप टिकट के बारे में मत सोचे दोस्त कि 100, 50, 200, 500 की टिकट है, क्योंकि अगर आपने टिकट की पैसा अगर बचाया तो जिंदगी आपकी ही नरक होने वाली है, क्योंकि उसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। हो सकता है कि 50 सेमिनार में 100 रुपए हिसाब से बचा लिया, तो पूरी जीवन में आपने 5000 बचा लिया। लेकिन अगर यहाँ पे बिजनेस अगर समझ में आपको आ गया, और आपकी टीम बिजनेस को समझ गई, तो आने वाले समय में लाखों रुपए महीना आपको मिलने वाला है। तो फ्रेंड, ये रहा आरएस प्रोग्राम के बारे में, लगातार बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और थोड़ी सी मैं बात करूंगा, चौथा आज का मेरा पॉइंट है आज की क्लोजिंग। आप जैसा कि आपको मालूम है कि पूरे देश भर में आज हमारे कंपनी के जितने भी स्टोर हैं, आपके जितने भी स्टोर हैं, जितने भी टीडी फ्रेंचाइजीज जितने भी है, हर जगह जगह आज के दिन में सब ओपन रहते हैं, और पूरी तैयारी के साथ, पूरे स्टॉक के साथ वो बैठते हैं। तो आप अपनी क्लोजिंग को बड़ी शानदार तरीके से करें, क्लोजिंग को शानदार तरीके से करें। और क्लोजिंग के दिन याद रखें, ऐसा कई लोगों का ऐसा भी होता है कि 4 दिन पहले उनका स्लैब बन गया हो, लेकिन फ्रेंड आपको पाप लगेगा। 4 दिन पहले जो स्लैब बन गया है वो आपका स्लैब बना है, आपका टीम का नहीं बना है। तो टीम के साथ देखिए कि किसका 10% से रुका हुआ है, किसका 15 से रुका हुआ है, किसका 20% रुका है, किसका 25% होने वाला, और किसका सुपरस्टार भी होने वाला 2-4, 5,000 बिजनेस बैलून से। तो फ्रेंड, ऐसे लोग आप प्लानिंग करें, बाकायदा आप जो है प्लानिंग करें, और लोगों को जो क्लोजिंग आज है, आज भी क्लोजिंग में पूरा ध्यान दें, पूरी ताकत लगाएं। ऐसा नहीं कि आपकी क्लोजिंग हो गई तो क्लोजिंग हो गई, आपकी क्लोजिंग हुई, टीम की क्लोजिंग नहीं हुई।
आज दोस्त मैं बताऊं, रात को आज करीब 12 बजे तक, जब तक क्लोजिंग नहीं हो जाता तब तक मैं जगूंगा। हमारी पूरी टीम जो ईमानदार है वो जागते हुए मिलेंगे। मैं कई बार फोन भी डायल कर देता हूं, मैं कई बार नंबर भी मिला देता हूं, तो मैं लगातार मैं जागते हुए लोग मिलते हैं। तो ईमानदार लोग क्लोजिंग के दिन 12 बजे तक सोते नहीं हैं, लेकिन जो अपलाइन की, जो डाउनलाइन की कमाई जो खाता है वो 12 बजे के पहले ही वो सो जाते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान। फ्रेंड, अपलाइन को अगर कभी चेक करना हो, अपलाइन को कभी भी अगर चेक करना हो कि आपका अपलाइन काम का है कि नहीं है या आपका कमाई खाने वाला है, तो उसको आप क्लोजिंग वाले दिन रात को 12 बजे फोन मिलाइए। अगर वो फोन आपका उठा ले या फोन उसका अगर बिजी जाए तो समझ लेना कि वो आपका अपलाइन काम का है, और फोन उसका बिजी ना जाए तो समझ लेना कि वो आप उसके साथ लंबे समय तक आप चल नहीं पाएंगे। तो फ्रेंड, ये रहा आज की क्लोजिंग के बारे में। अब थोड़ी मैं बात करूंगा डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। बहुत सारे लोग अभी जुड़े हैं, बहुत सारे लोग इसमें नए लोग आ जाते हैं, उनको पता नहीं होता, उनको प्रमोशन कर दिया जाता है। फ्रेंड, मैं बताऊंगा ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कंपनी और कंज्यूमर का मिलन है। कंपनी कंज्यूमर का मिलन है। बीच का जो रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और सेंडेप, इस सबको बीच से हटा दिया जाता है। और जब इस सबको बीच से हटा दिया जाता है तो ये बीच का जो मुनाफा होता है, बीच की जो मार्जिन होती है, जो विज्ञापन पे खर्च होता है, ये पैसा कंपनी एक सिस्टम के माध्यम से अकॉर्डिंग टू इंटरनेट की वजह से आज ये संभव हो पाया है कि बीच का पैसा कंज्यूमर को घरों में जाता है, जो लोग इसमें काम करते हैं। तो इसमें खाने का पैसा अलग मिलता है, बताने का पैसा अलग मिलता है। ये दो तरह की इसमें इनकम आती है। एक प्रोडक्ट अगर यूज करते हैं तो स्वास्थ्य का लाभ भी मिलता है और थोड़ा बहुत कुछ आने की संभावना भी बन जाती है। अगर इसमें आप काम करते हैं, जो काम आप पूरी जिंदगी 40 वर्षों में आपने नहीं किया है, अगले 5 सालों में उससे बड़ा काम किया जा सकता है, जो आने वाली 7 पीढ़ियों को खिलाया जा सकता है। ऐसा वर्क, ऐसा काम। तो डायरेक्ट सेलिंग जो काम है ये फ्रेंड, अगर मैं बता दूं आईएमसी के बारे में, अगर मैं बता दूं, इनका इंट्रोडक्शन दे दूं, तो आईएमसी लुधियाना पंजाब की एक कंपनी है, जिस एक ब्रांड है। आईएमसी एक ब्रांड है और एक लीडिंग ब्रांड है। ये दुनिया के तमाम 88 देशों में ऑफलाइन प्रोडक्ट जा रहे हैं, और जो हमारे प्रोडक्ट यूज होते हैं, जहां पे भी मानव है, धरती पे जहां जहां मानव है, जहां जहां मानव का जन्म हुआ है, वहां पे आईएमसी के प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो फ्रेंड, अभी ऑनलाइन जो बिजनेस स्टार्ट हुआ मलेशिया में, पूरी दुनिया में कंपनी ने मलेशिया को चुना। क्यों? क्योंकि मलेशिया के लोग जो बुद्धिमान होते हैं, मलेशिया के अंदर मैं देखा कि 10 साल के बच्चे के अंदर भी अकल होती है, और इंडिया के अंदर 22 साल के बच्चे कहते हैं पापा से पूछ के बताएंगे। तो फ्रेंड, ये दोनों में ये अंतर देखा गया है। तो अभी कंपनी ने मलेशिया में बिजनेस स्टार्ट किया, जहां 3 करोड़ की आबादी वाला देश मलेशिया, वहां पे हर घर में नेटवर्किंग है। और अभी 15 दिसंबर के दिन अभी कंपनी की वहां पे आदरणीय एमडी सर भी वहां मौजूद रहेंगे, और हम लोग वहां पे आपका फरवरी में मौजूद रहेंगे वहां पे। तो अभी वहां काम स्टार्ट हो चुका है। जिन लोगों का संपर्क लिंक, जिन लोगों का भी लिंक और कोई भी संपर्क है, किसी तरह की पहचान है, तो मलेशिया में बिजनेस स्टार्ट करें। आप मलेशिया में काम करेंगे, वहां का टर्नओवर का 2% आपको इंडिया में आपको मिलता रहेगा। तो फ्रेंड, ये रहा आपका 21वीं सदी का व्यवसाय। फ्रेंड, आने वाले समय में, अभी मैं बता दूं, आपको जानकारी दे दूं, आने वाले समय में जॉब नाम की कोई चीज पूरी दुनिया में नहीं होगी। लोग जॉब के बारे में सोचेंगे, बच्चों को कहानियां सुनाएंगे। जैसे अभी 5 साल के बच्चों को, जो बच्चा आज जन्म ले या 5 साल बाद उससे पूछा जाए कि मिट्टी तेल के बारे में जानते हो, तो बताएगा मिट्टी में कौन सा तेल होता है, ऐसा कोई तेल तो हम नहीं जानते। तो बहुत से उनसे पूछेंगे कि वीसीआर के बारे में जानते हो, बीसीबी के बारे में जानते हो, कैसेट के बारे में जानते हो, रिकॉर्ड प्लेयर के बारे में जानते हो, तो बहुत सारी चीजों के बारे में वो बताएंगे हम नहीं जानते, हम बिल्कुल नहीं जानते। तो फ्रेंड, इसी प्रकार आने वाले समय में जॉब, जो आज जिस जॉब को हम प्राथमिकता देते हैं, आने वाले समय में जॉब नाम की चीजें नाम मात्र की हो जाएगी, क्योंकि सारा व्यवसाय डायरेक्ट सेलिंग से होगा, सारा व्यवसाय ऑनलाइन होगा। आप देख रहे हैं, और दुनिया की कोई भी सरकार जॉब 100% लोगों को, 72,000 बच्चे हर मिनट में जन्म लेते हैं, क्या 72,000 बच्चे को हर मिनट में जॉब दिया जा सकता है? तो फ्रेंड, नहीं दिया जा सकता। तो इसके लिए आपको स्वरोजगार चुनना होगा, जिसमें कि हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि अपना रोजगार आप खुद कीजिए। क्योंकि फ्रेंड, मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसमें मैंने देखा कि अगर एक गांव के अंदर जो पूरी आबादी है, उस आबादी के अंदर अगर 20 आईएएस और पीसीएस हो जाए तो उस गांव का विकास नहीं हो सकता। लेकिन उस गांव के अंदर अगर 3 व्यापारी पैदा हो जाए तो पूरे गांव का विकास हो सकता है। ये जो एम्प्लॉय होते हैं, ये पूरी जिंदगी ये खुद तो जॉब कर लेते हैं, लेकिन पूरी किसी एक भी व्यक्ति का विकास नहीं कर सकते, ये जॉब नहीं दे सकते, क्योंकि मजबूरी है कि इनके हाथ में सिस्टम नहीं है। लेकिन अगर उसी गांव के अंदर
4 व्यापारी पैदा हो जाए तो पूरे गांव के लोग उस व्यापार में इन्वॉल्व हो जाएंगे, पूरे गांव का परिवार चल सकता है। तो फ्रेंड, ये है बिजनेस, ये है आपका बिजनेस और जॉब का अंतर। बिजनेस और जॉब का अंतर ये है। तो जो 21वीं सदी का जो व्यवसाय है, ये जो डायरेक्ट सेलिंग है, इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हम सबको आना चाहिए, हम सबको काम करना चाहिए। अपने बच्चों को, अगर आपकी उम्र कुछ ज्यादा है, आपको लगता है कि काम हम नहीं कर सकते, ऐसा तो नहीं कि किसी भी उम्र में। फ्रेंड, अगर आपको लगता है उम्र ज्यादा है तो वाकई में ज्यादा है, और आपको लगता है कि उम्र कम है तो वाकई में कम है। फ्रेंड, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, सीख करके किसी भी उम्र में कार्य किया जा सकता है। अगर आपकी सीखने की इच्छा नहीं है तो आपकी, जो कहते हैं 20 वर्ष के भी हैं तो आप बूढ़े की समान हैं। तो फ्रेंड, आप सीख करके बहुत बड़ा व्यवसाय खड़ा कर सकते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय को, जो मैंने जब आज से 8 साल पहले जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय को मैंने जब चुना, क्योंकि दोस्त, मैं भी एक व्यापारी था, मैं एक बल्ब एजेंसी के मालिक हुआ करता था। यदि अगर इस काम को नहीं करता तो कोई ना कोई व्यापार जरूर करता, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होता? आप देख रहे हैं कि कई बार कई व्यापार डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग व्यापार लगातार ग्रोथ में होता है, लगातार ये बढ़ता है, क्योंकि इसका जो ग्रोथ है ये चमत्कारिक ग्रोथ होता है। ये व्यवसाय रुकता नहीं है, क्योंकि ये लोगों से फैलता है। जैसे किसी ने कहा कि जमीन का दाम भारत में बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, भारत की जनसंख्या को चाहे गवर्नमेंट जितनी भी प्लानिंग कर ले, लेकिन उसको बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। इसी प्रकार आईएमसी बिजनेस को बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये लोगों से फैलता है, ये लोगों से फैलता है। अब जिस तेजी से ये फैल रहा है, जिस तेजी से आज आईएमसी का 1.25 करोड़ लोगों का परिवार है, और आने वाले समय में ये परिवार ये कई करोड़ों में जब कन्वर्ट होगा। आज जरा सोचिए, आज सफलता का जो रेशियो है, जब मैं इसमें सिस्टम में जब शामिल हुआ था तो 8.5 लाख लोग उस समय थे, और आज 8.5 लाख लोग नहीं, आज अगर मैं बात करूं तो आज 1.25 करोड़ से ज्यादा लोग इसमें शामिल हैं, और 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों का परिवार आज इसमें इन्वॉल्व है। एक परिवार में 4 से 5 लोगों की बात करें तो आज अगर मैं बात करूं तो लगभग 5 से 6 करोड़ लोग इसके अंदर आईएमसी ब्रांड के प्रोडक्ट यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और हेल्दी, किसी ने ठीक कहा है, क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, क्यों इस्तेमाल करना चाहिए? हेल्थ के लिए। दोस्त, कमाया हुआ धन इस धरती पे ही रह जाएगा, साथ में फटा हुआ मोजा भी नहीं जाएगा, मगर आपका जो हेल्थ है, ये हेल्थ, अगर आपने हेल्थ को अपने बिल्कुल ठीक कर लिया है तो आप एक तरह से, आपकी एक बहुत बड़ी पूजा है, बहुत बड़ी इबादत है। तो फ्रेंड, अपने हेल्थ के बारे में बहुत ध्यान दें, और आईएमसी का जो प्रोडक्ट है आपको हेल्दी रखता है और साथ में वेल्दी। यानी किसी ने ठीक कहा है कि पहला सुख निरोग हो काया और दूजा सुख जेब में हो माया। तो पहला सुख जो है आपको हेल्थ से। कई लोग ऐसे हैं कि जिनके पास पैसा तो है, लेकिन उनसे पूछिए कि रसगुल्ला खाएंगे, बोलेंगे नहीं खा पाएंगे क्योंकि हमें शुगर है। और कई लोग ऐसे हेल्दी तो हैं, लेकिन पूछिए पैसा है, कहीं नहीं, पैसा नहीं रसगुल्ला खाने का। तो फ्रेंड, आज वहां पे दोनों चीज है कि किसी के पास पैसा है तो किसी के पास हेल्थ नहीं, किसी के पास हेल्थ है तो पैसा नहीं है। तो जिनका हेल्थ बिल्कुल सही है वो काम करे इसके अंदर, वो पैसा बना सकते हैं, और जिनका हेल्थ खराब है वो प्रोडक्ट यूज करके अपना हेल्थ बना सकते हैं। दोनों काम इस प्लेटफॉर्म से किया जा सकता है। तो फ्रेंड, तो मैं बताऊं आपको, 21वीं सदी का जो व्यवसाय है ये भविष्य है, 21वीं सदी का भविष्य है डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग में आईएमसी ब्रांड, जो कि कंपनी लुधियाना पंजाब की है, आयुर्वेद के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है, और आज मैन्युफैक्चरिंग करके पूरे देश भर में कोने कोने में, कहते नहीं कि जहां ना पहुंचे स्कूटर वहां पहुंचे आईएमसी के डिस्ट्रीब्यूटर। पूरे देश के कोने कोने में ऐसा कोई शहर नहीं जहां पे आईएमसी का कहर नहीं, पूरे देश के अंदर आईएमसी के प्रोडक्ट मिल रहे हैं। फ्रेंड, आज तो ऐसा हो गया है कि ऐसा कोई मेडिकल स्टोर नहीं जहां पे आईएमसी के प्रोडक्ट नजर नहीं आते हैं। आज उनको रखना भी मजबूरी बन गई है इसके प्रोडक्ट, जबकि बाजार के अंदर इतने डुप्लीकेट प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, इतने डुप्लीकेट नॉन क्वालिटी के प्रोडक्ट पड़े हैं, उसके बाद भी आईएमसी के प्रोडक्ट की डिमांड लगातार बनी रहती है। कंपनी हर साल यूनिट पे यूनिट बढ़ाती जा रही है, हर साल अपने प्रोडक्शन बढ़ा रही है, हर साल एम्प्लॉय बढ़ा रही है, हर साल अपने कस्टमर केयर में विस्तार कर रही है, हर साल। अभी आपको पता होगा कि कंपनी अभी जो बनाने जा रही है 85,000 स्क्वायर फीट में जो हेड ऑफिस, एक ऐसा हेड ऑफिस बनाने जा रही है। अभी तो पहले से हमारा सुंदर हेड ऑफिस है जो भी बनाने जा रही है कंपनी लुधियाना में, जो पूरे देश भर में 1.25 करोड़ लोगों को प्रोडक्ट कैसे पहुंचाया जाए, पूरी दुनिया में कैसे प्रोडक्ट, आईएमसी के प्रोडक्ट कैसे जाए ऑनलाइन, उसकी पूरी प्लानिंग की जा रही है। तो फ्रेंड, आप उस प्लानिंग का हिस्सा बने। फ्रेंड, इस बिजनेस में थोड़ी सी मैं बात करूंगा आपसे। अब ये 21वीं सदी का व्यवसाय क्लियर हो गया। अब सवाल उठता है कि कोई आपके साथ काम क्यों करे, सवाल उठता है कि आपके साथ काम क्यों करे। अभी मैंने सुबह एक व्यक्ति को मैंने कॉल किया 10 साल बाद, मुझे लगा कि यार उस व्यक्ति से बात करना चाहिए, उस व्यक्ति से बात करना चाहिए। मैंने उस व्यक्ति को कॉल किया, भाई कैसे हैं आप?
हो सकता है ऑनलाइन भी हो, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। तो उन्होंने कहा सर मेरा जीवन बर्बाद हो गया। मैं कैसे जीवन बर्बाद हो गया? कहा कि जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था, मैंने कहा आपने 2012 में कंपनी ज्वाइनिंग किया था? कहना हाँ सर मैंने किया था। हमें क्या हुआ उस कंपनी का, टर्नओवर कहां तक गया? 12 साल हो गए। तो उसने कहा कि 12 साल में कंपनी का टर्नओवर की अगर मैं बात करूं तो 12 साल के अंदर कंपनी टर्नओवर पे पहुंची 1 करोड़। 1 करोड़ के टर्नओवर पे पहुंची। हम कहे 1 करोड़ का टर्नओवर, अरे बहुत बढ़िया। 1 करोड़ के टर्नओवर पे, यानी 12 साल में 1 करोड़ के टर्नओवर पे पहुंचाया आपने कंपनी को। कहना हाँ सर बहुत कंपटीशन है, और इसके बावजूद भी अभी क्या हुआ पता है? मैंने अभी 4 दिन पहले मैंने कंपनी छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? क्योंकि जो एमडी है ना वो खुद काम नहीं करते, वो काम करवा करके पैसा कमाना चाहते हैं। और मैंने अपने पूरी टीम के साथ मैंने कंपनी को छोड़ दी, और मैं खुद अपनी कंपनी बनाने जा रहा हूं। दोस्त यानी 2010 में भी उन्होंने भी कंपनी अपनी बनाई थी, और पार्टनर यूं कह लीजिए कि वो नेटवर्क करते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया कि कंपनी अब दूसरी कंपनी करेंगे। जरा सोचिए कि उनके साथ जो 10,000 लोग होंगे उनका फ्यूचर का क्या होगा। आज फिर वो अपनी कंपनी बनाएंगे, आपको पता है कंपनी चलेगी नहीं, फिर 3 साल बाद उसका क्या होगा। तो फ्रेंड सवाल ये उठता है कि लोग आपके साथ काम क्यों करें। डायरेक्ट सेलिंग में लोग कहते नहीं कि यार कामयाब सभी लोग नहीं होते, नहीं होंगे कामयाब बिल्कुल नहीं होंगे कामयाब। 1 से 2% ही लोग काम, क्योंकि उनको सेलेक्ट करने नहीं आता, उनको अपलाइन चूज करने नहीं आता, उनको लीडर पहचानने नहीं आता, वो कौन काम कर सकता है, किसके साथ काम किया जाना चाहिए वो पहचान उनको पास तरीका नहीं होता, वो भटक जाते हैं। कोई भी व्यक्ति आया लालच दिया कि आओ हम तुम्हें चाय पिलाते हैं। डीएन सिंह तो आपको चाय भी नहीं पूछते थे, और उनके साथ चाय पीने चले गए और अड्डेबाजी करना चालू किया। उसके बाद कोई नई कंपनी में इन्वॉल्व हो गए। तो फ्रेंड ऐसे लोग, अगर आप कंपनी नहीं पहचान पाएंगे, कंपनी पहचानने की कला आप नहीं सीखेंगे, तो फ्रेंड यूं ही भटकते रहेंगे। आज आईएमसी के अंदर लाखों लोग कामयाब हैं, हजारों लोग बड़े बड़े प्याउट पे हैं। दोस्त उसमें से मैं भी हूं जो सालाना करोड़ों का इनकम मैं लेता हूं। तो फ्रेंड जब करोड़ों का इनकम जो मैं लेता हूं, ये यूं ही नहीं लेता हूं, ये मैंने मेरे अंदर जो ईश्वर ने जो मेरे अंदर जो दिया था कंपनी पहचानने की जो कला थी, मैंने जो कंपनी को पहचाना, कंपनी को एमडी को जाना, कंपनी के प्लान को जाना, कंपनी के प्रोडक्ट जाना, कंपनी के पेआउट को जाना, कंपनी के प्रोफाइल को जाना, हर चीज जब सब चीज को देख लिया तब जाके मैंने काम स्टार्ट किया। क्योंकि मुझे पता है कि हमारी कंपनी बंद नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे कंपनी के पास दूसरा कोई व्यवसाय नहीं है। तो फ्रेंड इस तरह लोग अपनी भटक जाते हैं, लोग अपनी मंजिल से भटक जाते हैं। और आपके साथ लोग काम क्यों करें? आप आईएमसी में ही हैं तो आपके साथ काम, कंपनी तो बहुत अच्छी है लेकिन आपके साथ काम क्यों करें? आप चेक करिए कि यू आर सेल्फिश मैन तो नहीं, आप सेल्फिश आदमी तो नहीं है कि आप काम करना नहीं चाहते, काम करवाना चाहते हैं। अगर आप काम करवाना अगर चाहते हैं तो फिर यू आर सेल्फिश मैन, यू आर नॉट लीडर, यू आर लीडर। क्योंकि फ्रेंड ऐसे लोग पूरी जिंदगी काम नहीं कर सकते, क्योंकि आप काम कर नहीं सकते आपके अंदर करवाने, यानी आप चाहते हैं कि लोग करें और हमें मिले। तो फ्रेंड आप जीवन में कभी भी कामयाब हो नहीं सकते। अगर छोटी मोटी उपलब्धि पे चले भी गए, आप सिल्वर गोल्ड रूबी तक पहुंच भी गए, हो सकता है आप चेयरमैन बन जाएं, एम्बेसडर भी धोखे से बन जाए, लेकिन आप कामयाब नहीं हो सकते। आपको बड़ी प्याउड की सपना बना रह जाएगा। फ्रेंड यहाँ पे आपके साथ कोई काम क्यों करे, आज का मेरा सवाल है। तो आपके साथ तभी काम करेगा जब आप खुद वर्कर होंगे। वर्कर प्लस नेटवर्कर, वर्कर प्लस लीडर इक्वल टू रिजल्ट। अगर आप वर्कर नहीं, आप खुद काम नहीं करते हैं और लीडरशिप नहीं है, दोनों चीज होनी चाहिए। वर्कर काम करके दिखाइए, टीम को दिखाइए कि रिटेलिंग कैसे होती है। टीम को प्रोडक्ट के बारे में आपको खुद जानकारी नहीं है कि किस प्रोडक्ट का बिजनेस वॉल्यूम क्या है, तो सामने वाले को क्या बताएंगे आप? किस प्रोडक्ट का कीमत कितना है, सामने वाले क्या बताएंगे आप? जब आपको खुद की जानकारी नहीं है तो सामने वाले को भी आप नहीं बता सकते। तो फ्रेंड आप पहले वर्कर बनिए। जैसे आप देखिए किसी चले जाइए किसी पंसारी की दुकान पे, यानी बनिया दुकान पे चले जाइए, जिनके यहाँ जड़ी बूटी बिकती है या जो कोई सामान बिकता है, उनके पास हजारों प्रोडक्ट का रेंज रहता है। आप जैसे ही पूछेंगे कि हमें हर्रे चाहिए, तो उसके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि हर्रे हमारे दुकान में कहाँ पे रखा हुआ है, कहाँ पे रखा हुआ, वो पता नहीं कहाँ से। उसको पता है, मालिक को काउंटर पे जो बैठा है उसे पता है, भाई लड़के जल्दी से जाओ हर्रे लेकर के आओ। वो जाएगा हर्रे ढूंढ करके लेके आएगा, ढूंढ के नहीं, उसे पता है कहाँ पे रखा हुआ। जब हर्रे वहां से लेके आएगा तो उसको खरीद भी पता है, कितने का खरीदा ये भी पता है, कितने के बेचना ये भी पता है। यानी उसको अपने पूरी दुकान की, पूरी बिजनेस की जानकारी है। कई लोग तो बहुत चापलूस लोग हैं कि वो काम करते हैं लेकिन ना तो उनको एमआरपी का पता, ना तो उसका डीपी का पता, और ना उसका बिजनेस वॉल्यूम पता, सिर्फ काम करते हैं। तो काम नहीं करते हैं, ऐसे लोगों की चालाकी टीम सब जान जाती है, टीम पूरी चीज समझती है। एक एक व्यक्ति को मैं बात कर रहा हूं, आपसे ही मैं बात कर रहा हूं।
आप अगर आज हमारे लाइव प्रोग्राम में कई बात हमारी बुरी लग सकती है, लगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कम से कम कुछ कम ही लोगों की जिंदगी बर्बाद करेंगे। क्योंकि बुरी लगेगी तो कम लोगों की जिंदगी बर्बाद करेंगे, कहीं अच्छी लग गई तो ज्यादा लोगों की जिंदगी बना पाएंगे। फ्रेंड, ज्यादा लोगों की जिंदगी बना पाएंगे। हर एक एक प्रोडक्ट की नॉलेज रखिए। नॉलेज हम ये नहीं कहते कि उसके अंदर किस चीज से बना हुआ, क्या बना हुआ, इतनी डेप्थ में आपको नहीं जाना है। उसके लिए कंपनी का वीडियो, उसके लिए कंपनी की ट्रेनिंग, बहुत सारी चीजें हैं। आप देखते हैं भारत की पहली कंपनी है जिसके प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देने के लिए इतने सारे एम्प्लॉय रखे गए हैं, जिनकी लाखों रुपए उनकी सैलरी दी जाती है, करोड़ों रुपए उन पर खर्च किया जाता है। आज हर प्रोडक्ट का वीडियो अपना बना हुआ, हर प्रोडक्ट का अपना वीडियो है। जरा सोचिए कौन सी कंपनी भारत के अंदर जिसके हर एक प्रोडक्ट का डेमो है, हर एक प्रोडक्ट का वीडियो है? नहीं है। तो फ्रेंड, यहां पे करना क्या है आपको मैं बता दूं कि अपने प्रोडक्टों की, भाई आपके साथ कोई काम क्यों करे, तो काम इसलिए करें कि सबसे पहले अपने प्रोडक्टों की आप नॉलेज रखिए। अपने प्रोडक्टों की आप नॉलेज रखिए। प्रोडक्ट की नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। नॉलेज में क्या क्या चीज रखेंगे भाई? अपने पास कितने प्रकार के एलोवेरा? एक ने से मैंने पूछा कि भाई आप भी तो पहले आईएमसी। हाँ सर, मैंने भी आईएमसी 4 साल किया, लेकिन सर मजा नहीं आया। हमको एक मजा नहीं आया। 4 साल किया? आपने कहा हाँ सर 4 साल। हमने कहा कि उसमें एलोवेरा का इस्तेमाल किया? कि हाँ सर एलोवेरा इस्तेमाल किया। हमके कौन वाला इस्तेमाल किया? लाल जो पैकिंग में था वो वाला इस्तेमाल किया, कि ब्लू पैकिंग वाला इस्तेमाल किया, कि येलो पैकिंग वाला इस्तेमाल किया? कहीं नहीं, मैंने रेड पैकिंग वाला इस्तेमाल किया एलोवेरा। हम क्या आपने 2 लीटर वाला इस्तेमाल किया कि 3 लीटर वाला इस्तेमाल? कहीं नहीं, मैं तो 2 ही लीटर वाला। आप बताइए क्या 2 लीटर का एलोवेरा आईएमसी में है? नहीं है। यानी वो व्यक्ति झूठा, मक्कार। फ्रेंड, ऐसे लोग लिखते हैं, राजेश त्रिपाठी जी, ऐसे लोग धरती पे बोझ हैं, जो जिसके पास प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है। कोई आपसे पूछता है कि मैं आईएमसी में 3 साल काम कर चुका हूं, 4 साल कर चुका हूं, उससे कुछ उलझा के सवाल पूछ लीजिए। पूछिए कि उसके अंदर साबुन जो 5 रुपए की थी वो किस क्वालिटी की थी, वो कैसा था, हरा था कि नीला था? खुद ही बताएगा कि हाँ वो नीला था, 5 रुपए की साबुन थी ही नहीं। तो ऐसे लोग, जो झूठे लोग, जिसने कभी गलती से उसके किसी रिश्तेदार ने फ्री में एक प्रोडक्ट दे दिया है, उसी प्रोडक्ट को उसने इस्तेमाल किया, उसको पता है, जानकारी है नहीं, क्योंकि पैसे उसने दिए नहीं। तो फ्रेंड, तो क्या करना चाहिए आपको करना ये चाहिए कि आप की प्रोडक्ट की नॉलेज बढ़ा लिए। नॉलेज मतलब कि उसका दाम कितना है। कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है कंपनी से, आप फट से आप अपने मेमोरी में डालिए, अपने मेमोरी में डालिए। याद है हमें वो दिन, आज भी हमारे पास सैकड़ों लोगों का मोबाइल नंबर हमें मुजमानी याद है, सेव तो होता जरूर है, लेकिन याद रखिए। ठीक है, अब आदत बिगड़ चुकी है कि हम मोबाइल में सेव करते हैं, लेकिन चीजों को दाम याद रखना पड़ेगा। इसकी बिजनेस वैल्यूम आपको याद रखना पड़ेगा। अगर अभी तक नहीं हुआ है तो इस काम को भी शुरू कर दें। अगर आपका क्लाइंट पूछे कि क्रैक अवे क्रीम की कीमत कितनी है, तो अगर आप सिल्वर और गोल्ड और रूबी और डायमंड और चेयरमैन है तो बताएंगे अरे इसकी कीमत एमआरपी तो 210 रुपए है ही है, साथ में 150 रुपए इसकी डीपी है, और साथ में उसका बिजनेस वैल्यूम भी बताएं। फ्रेंड, आप हर चीज की नॉलेज बढ़ाइए, नॉलेज बढ़ाएं। नॉलेज, इस दुनिया में आदमी नॉलेज के हिसाब से ही पैसा कमाता है। देखते हैं, नॉलेज के हिसाब से पैसा, जितना आपके पास नॉलेज होगा उतनी ही आपके पास इनकम आएगी। और नॉलेज कहीं बाजार में नहीं बिकता है, वो प्रैक्टिकल काम करते करते आपके पास नॉलेज आ जाती है। जितना काम करेंगे उतनी ज्यादा नॉलेज बढ़ेगा। प्रैक्टिकल, क्योंकि डिग्री क्या है जी? डिग्री तो एक स्लिप है आपकी। कहते हैं हमारे पास सर बहुत नॉलेज है, नॉलेज आपका डिग्री है ना, तो डिग्री स्लिप है आपके पास। जैसे हम बाइक खरीदते एक स्लिप मिलती है, कार खरीदते एक स्लिप मिलती है, इस तरह हम पढ़ाई करते तो एक स्लिप मुझे मिलती है, जिसको हम डिग्री बोलते हैं। ये स्लिप होती है, वो नॉलेज नहीं होती। और अगर होती भी है, अगर नॉलेज लगता है, तो जब आप जॉब करते तो वो डिग्री काम में आपकी नहीं आती है। वो तो जॉब, वो प्रवेश करने में उसने वो अगले को लगता है कि यार अपना सर्फ हो रहा है काफी साल तक, तो इसको जॉब दे देना चाहिए। तो फ्रेंड, यहां पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज आपको लेनी है, प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी है सीख करके। तो फ्रेंड, पहला तो हो गया प्रोडक्ट की नॉलेज। दूसरा आपको करना है, नॉलेज के साथ साथ आपको वेल अपडेट रहना है, क्योंकि आपका ये लोगों का बिजनेस है, लोगों के बीच में रहना है। और लोगों के बीच में रहने के लिए आपको क्या करना है जी? आपको लोग जैसे दिखने चाहिए, लोग जैसे दिखने चाहिए। कई ऐसे लोग हैं जो लोग जैसे नहीं दिखते हैं, इसकी वजह से उनकी टीम उनका साथ छोड़ देती है। लोग जैसे दिखने चाहिए। तीसरा, आपके अंदर लीडरशिप होनी चाहिए। लीडरशिप के लिए आप सीखिए लगातार, आप लीडरशिप आपके अंदर होनी चाहिए। लीडर का मतलब क्या होता है? लीड करने वाला, ग्रोथ करने वाला, लगातार बढ़ने वाला व्यक्ति। लगातार बढ़ने वाला व्यक्ति को लीडर बोलते हैं। लीडर को यूं कुर्ता पजामा पहनने से कोई लीडर नहीं होता। आपने ग्रोथ क्या किया जीवन में, अचीवमेंट क्या आपके पास है, क्या जो ज्ञान कल तक था, क्या आज वो ज्ञान बढ़ा कुछ? पर डे हमें नॉलेज अपडेट करना है। कल जो आपने सीखा, क्या आज आपने एक्स्ट्रा सीखा? पर डे हमें नॉलेज अपडेट करना है दोस्त। ये अगर आप नॉलेज अपडेट नहीं करेंगे तो हमारे कई लोग देखते हैं जिस बार नॉलेज नहीं होती वो भगवान को ही कोसते हैं। तो नॉलेज को अपडेट करिए लगातार। इसके बाद
अगर आपके पास लीडरशिप है, आप चाहते हैं कि टीम आपके साथ काम करे, तो आप भी काम करें। लगातार हर मीटिंग, प्रोग्राम, हर सेमिनार में आप लगातार बने रहें, लगातार जाएं। किसी भी मीटिंग सेमिनार को मिस ना करें। कोई शादी मिस कर दें, ब्याह मिस कर दें, बर्थडे पार्टी मिस कर दें, त्योहार मिस कर दें। अरे नहीं होगा त्योहार, नहीं मनाया हमने 5 साल दिवाली, नहीं मनाया हमने 5 साल होली, लेकिन जिंदगी में रोज दिवाली रोज होली जैसी है। तो फ्रेंड, हमेशा ऐसी प्लानिंग करें। अच्छा, फिर जब कुछ हमारे पास है ही नहीं तो मनाएंगे क्या मनाएंगे त्योहारों में? जरा सोचिए। कई लोग कहते हैं हमारा दिवाली आने वाला है, क्या मनाएंगे दिवाली में? जब आपके पास नोट ही नहीं है तो दिवाली में मनेगी क्या मनाएंगे होली में जब आपका कुछ है ही नहीं है? तो फ्रेंड, इसमें प्लानिंग करें। अगर जाने अनजाने में ईश्वर ने आपको इस काम के लिए चुना है तो आप बेहतरीन तरीके से इस काम को करें। आप काम ऐसा करें कि आपका नाम हो जाए। लेकिन कई लोग तो बस चाहते हैं कि हम बढ़िया फोटो डाल दें, फेसबुक पर डाल दें, कुछ एक्टिंग करके डाल दें ताकि लोग जान जाए। नहीं, आपकी पहचान आपकी काम से होनी चाहिए। काम से नाम होता है, नाम से काम नहीं होगा। काम करेंगे तो नाम होगा ऑटोमेटिक। तो फ्रेंड, और जो लोग बिजनेस सीखते नहीं हैं, लास्ट में चलते चलते, क्योंकि मेरा सेशन का समय समाप्त हो रहा है, लास्ट में चलते चलते जो लोग बिजनेस को सीखते नहीं हैं, ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद करते ही करते हैं, साथ में हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। पापा कहते हैं बेटा नाम करेगा, क्या बात है। ऐसे लोग, जो लोग सीखते नहीं हैं, ऐसे लोग हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं दोस्त। हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि हज़ारों लोगों का नेटवर्क बना लेते हैं। और वो जो नेटवर्क बना लेते हैं, उस नेटवर्क पे ज़रा सोचिए, उस नेटवर्क पे जब आप बना लेते हैं, जब सोचिए कि अपने नाव पे अगर हज़ारों सवारी बैठा लिया है और आपको नाव चलाना ही नहीं आता है, तो अंत में तो डुबोना ही पड़ेगा सबको। तो ऐसे लोग बहुत सारे लोगों को डुबो देते हैं। ऐसे लोग सड़कों पे मिलते हैं, अरे मैं भी कभी जुड़ा था, मैं भी कभी शामिल था, मैं भी कभी ये था। लेकिन फ्रेंड, गलती उनकी नहीं है, गलती आपकी है जो आपने उनको इन्वॉल्व किया और आपने काम नहीं किया। मैं कई लोगों को देखता हूं, हमारे साथ लोग गवर्नमेंट जॉब छोड़ करके आज आईएमसी पूरी तरह से कर रहे हैं, बड़े बड़े व्यापार, बड़े बड़े आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर आज हमारे साथ इस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। क्या जरूरत पड़ी है कि इनकम टैक्स ऑफिसर को आईएमसी प्रोडक्ट यूज करके लोगों को बातें करने की? क्या जरूरत पड़ी आज 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 रेलवे के डीआरएम को, रेलवे के जीएम को? फ्रेंड, लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग भविष्य का बहुत बड़ा व्यवसाय है। भविष्य का नहीं, अगले 2, 4, 5 साल में आने वाले समय के बहुत बड़ा व्यवसाय है। इस व्यवसाय में आपको शामिल होना है। अपने बच्चों को, अपने फैमिली मेंबर्स को आपको इन्वॉल्व करना है। और इसकी अच्छी शुरुआत करने के लिए आप चाहते हैं कि आपके घर में भी 50,000 अगर महीना अगर आए, आप कमाना चाहते हैं, तो इसकी अच्छी शुरुआत करने के लिए आप प्रोडक्ट से शुरुआत करें। अपने घर के अंदर प्रोडक्ट रखें, आप घर के अंदर प्रोडक्ट रखें, नॉलेज बढ़ाएं, अपडेट करें। प्रोडक्ट घर के अंदर रखें, अपने घर के अंदर प्रोडक्ट रखें और उसका नॉलेज अपडेट करें। और जिस प्रोडक्ट की नॉलेज होगी, फ्रेंड, जिस प्रोडक्ट पे किसी ने मुझसे पूछा कि आईएमसी के कौन सा प्रोडक्ट सबसे बढ़िया है, हमने कहा किसका नाम बताए कौन सा बढ़िया है, जिस पे हाथ लगाओ वही बढ़िया है। क्योंकि हर प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी है। क्योंकि यूं ही इतने सारे अवार्ड नहीं मिल गए, यूं ही WHO ने प्रमाणित नहीं कर दिया, यूं ही उत्तराखंड गवर्नमेंट ने प्रमाणित नहीं कर दिया, यूं ही देश के प्रधानमंत्री जी आयुर्वेद के बारे में नहीं बोलते हैं। यूं ही फ्रेंड, आयुर्वेद आने वाले समय का, जिस दतुईन को हमने इनकार कर दिया धोने से, आज वो यूरोप कंट्री में 175 रुपए की आज बिक रही है। वहां पे 175 रुपए की दतुईन बिक रही है। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? सुबह सुबह हड्डी रगड़ रहे हैं। इतना भी लोगों को पता नहीं, इतनी भी जानकारी नहीं है, क्योंकि विज्ञापन ने हमारे दिमाग को हाईजैक कर लिया है। विज्ञापन ने हमारे दिमाग को हाईजैक कर लिया है। हमारी सोचने की क्षमता खत्म हो गई है। सुबह सुबह पता नहीं किस जानवर की हड्डी सुबह सुबह जो व्हाइट कलर का निकलता है जब हम पेस्ट करते हैं, दिमाग को हाईजैक कर लिया है। जो चीज नुकसानदायक उसका हम इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड, दतुईन इस्तेमाल कीजिए, और नहीं तो आईएमसी का डेंटल क्रीम इस्तेमाल करिए जो आपकी दांतों की हिफाजत करता है। तो इस ब्रांड में शक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये प्रमाणित हो चुका है। और भारत की पहली ऐसी कंपनी है जो अपने प्रोडक्टों में, अपने प्रोडक्ट के अंदर लिखती है 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी। 100%। एक पेस्ट पता है क्या काम करता है? दांत तो साफ करता ही, दांत को बचाता ही, ये मुंह से दुर्गंध निकालता है। जल जा लगा दीजिए वहां ठीक, अगर आपको कट गया वहां लगा दीजिए वहां ठीक, छाले पड़ गए वहां लगा दिए वहां ठीक, दांत हिल रहे वहां पे अगर लगा दिया वहां, पैरिया अगर पिछले 20 सालों से वहां इस्तेमाल कर दिया वहां ठीक। तो फ्रेंड, इतने सारे प्रोडक्ट। और फ्रेंड, मैं बताऊं, कई लोग इसके अंदर स्क्रीन पर मुझे दिख रहे हैं, इन लोगों से मैं मैसेज देना चाहूंगा। फ्रेंड, डायरेक्ट सेलिंग में पैसा तो जरूर है, पैसा तो भरा पड़ा है, पैसे की कमी नहीं। क्योंकि यहाँ पे आपको बताने वाला व्यक्ति, समझाने वाला व्यक्ति, ये कोई टीचर, कोई मास्टर नहीं है। यहाँ पे लीड बाय एग्जाम्पल, जब कामयाबी का उदाहरण जब मैंने पेश किया तो लोगों को बताना स्टार्ट किया। वो नकली टीचर नहीं जो जिंदगी में हर जगह फेल हुए तो ट्यूशन पढ़ाना चालू कर दिए।
वो अनसक्सेस लोग जो जिंदगी में कुछ नहीं करते वो ट्यूशन पढ़ाते हैं, जब हर तरफ से जब फेल हो जाते हैं ट्यूशन पढ़ाते हैं। यहाँ पे ट्यूशन पढ़ाने वाला व्यक्ति आपके बीच में नहीं बैठा हुआ है। जिंदगी में याद रहे दोस्त, आप अपना जब ब्रांड आप बना लेंगे, जब आपका ब्रांड जबरदस्त बनेगा तो आपका काम भी बहुत अच्छा हो जाएगा। आप पहले ब्रांड पे काम कीजिए, पैसे के लिए काम मत कीजिए। पैसा तो ईश्वर ने आपको बहुत सारा दिया होगा। कई ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारी जमीनें, बहुत सारा प्रॉपर्टी है, लेकिन उनके पास नाम नहीं है। तो इस काम को नाम के लिए भी कीजिए। नाम के लिए करेंगे तो काम ऑटोमेटिक भी आपका हो जाएगा। कई लोग ऐसे हैं जो पैसे के लिए करते हैं, आप पैसे के लिए भी कीजिए, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कैसे चाहिए। आप देख सकते हैं कि हमारे कई इसके अंदर बोर्डिंग स्कूल डायरेक्टर भी इसमें इन्वॉल्व है, जिनके पास आज अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है, उसके बाद भी वो समय देते हैं। क्यों? क्या उनके पास पैसा नहीं है? पैसा नहीं है? नेपाल के उद्योगपति मिस्टर सुनील अग्रवाल जी, जो आज वहाँ पे जिनके पास बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट का काम है, आज आईएमसी का उत्पाद भी यूज करते हैं, लोगों से इसके बारे में बताते हैं, इसका नेटवर्क भी बनाते हैं। क्या उनका पैसा नहीं है? कार्टून की कई फैक्ट्रियां हैं, मिनरल वाटर का काम है, उनके पास गत्ते की फैक्ट्री है, कोका कोला का काम है, पेप्सी का, बहुत सारे काम है, उसके बावजूद भी काम करते हैं वो, आईएमसी करते हैं। क्योंकि आप जो इसके अंदर ढूंढेंगे वो आपको अंदर मिलेगा। आपको चाहिए क्या चाहिए? जो चाहिए वो आपको मिलेगा। मैं जब शुरुआत में जब आया था इसके अंदर तो हम तो पैसे के इरादे से आए थे, लेकिन हमारे पैसे के अलावा मुझे और भी चीज़ों की ज़रूरत थी जो कहीं और नहीं मिल सकता था। पैसा खर्च करके उन चीज़ों को नहीं मिल सकता। क्या मान सम्मान क्या पैसे से मिल सकता है? खरीदा जा सकता है? नहीं मिलेगा दोस्त। जब एक 5 की सिक्का किसी भिखारी को जब डालते हैं हाथ में, तो आपको एक अंदर से एक सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि मिलती है। आज सोचिए, अगर आप यहाँ पे कामयाब होंगे, आपके जरिए हजारों घरों में, जैसे आज हमारे जरिए आज हजारों घरों में 8,000 से लेकर महीने की 8 लाख रुपये महीना लोग कमा रहे हैं। अगर ये डिसीजन मैं उस दिन नहीं लिया होता, आज से 8 साल पहले डिसीजन नहीं लिया होता, तो आज क्या ये आपके सामने हम होते हैं? क्या हजारों लोगों की जिंदगी बनती? आप आईएएस हो सकते हैं, व्यक्तिगत विकास करेंगे। आप डॉक्टर बनेंगे, व्यक्तिगत विकास करेंगे। इंजीनियर बनेंगे, व्यक्तिगत विकास करेंगे। आप जो भी कुछ बनेंगे व्यक्तिगत विकास करेंगे, लेकिन आईएमसी का क्राउन प्रेसिडेंट बनेंगे तो लाखों लोगों का विकास करेंगे। तो फ्रेंड, आप तैयार हो जाइए और ऐसे गुमराह करने वाले लोगों से आप बचिए। ऐसे लोग समाज में अपने आपका और रिश्तेदार भी हो सकता है, आपका परिवार भी हो सकता है, गुमराह करने वाले लोग। और मैं तो कहता हूं कि निगेटिव लोगों के साथ आप अपना सेकंड ना बिताएं। मिनट की बात तो बहुत दूर है, सेकंड भी ना बिताएं। ऐसे निगेटिव लोग जो समाज के दुश्मन हैं, जब आप कुछ करने लगेंगे, ये केकड़े नस्ल के लोग, जब कोई केकड़ा बाहर निकलता है दूसरा केकड़ा पकड़ के खींच लेता है। ऐसे लोगों से आपको बचने की जरूरत है। ऐसे लोगों से आप दूर रहें, उनसे कभी भी हाथ न मिलाएं। नेगेटिव लोगों से कभी हाथ भी न मिलाएं, उनसे हाथ जोड़ें, हाथ बिल्कुल न मिलाएं। आपकी जो उनकी नेगेटिव ऊर्जा आपके अंदर आनी नहीं चाहिए। ऐसे लोगों से आपको बचने की जरूरत है। और आपको बता दें, लास्ट में चलते चलते दोस्त आपको बताऊं कि कल गुरुवार है, और आपको पता है कल गुरुवार में क्या है। जैसा कि आज हमें सुना आपने बुधवार को डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे आपने आज आपने मुझे सुना। तो फ्रेंड, कल गुरुवार है और गुरुवार के दिन कौन आता है आपको मालूम है? कल कोई ना कोई गुरु आने वाला है, जिसने अपनी ज़िंदगी तो बदली और हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदल दिए होंगे। ऐसे लोग कल आने वाले हैं। तो कल आपके बीच में जो आएंगे वो कोई और नहीं, जिनसे हमारी मुलाकात रास्ते में हुई थी, ट्रेन में सफ़र में मुलाकात हुई थी। और जब मैंने पूछा था कि भाई क्या करते हो, कहीं मैंने एमआर हूँ, तो उसने पूछा कि आप क्या करते हो, कि मैं बीमार हूँ। फ्रेंड, उन्होंने एमआर की नौकरी 9,000 की नौकरी करते थे, और मैंने उनको, ईश्वर ने मजबूर किया क्योंकि उनकी ग्रह दशा सही थी, 9 के 9 ग्रह काम कर रहे थे। अब मैंने आईएमसी के बारे में उनको मैंने बताया, ट्रेन के अंदर ही उनको बिजनेस समझ में आया। हमारी प्लानिंग हमारी आंखों में उन्होंने झांक के देखा, मुझ पर उन्होंने भरोसा किया, और आज वो आसाम की धरती से है। मिस्टर सुमित शर्मा जी, जो आज आईएमसी के क्राउन प्रेसिडेंट है, आज महीने की 8 लाख रुपए महीने की इनकम लेते हैं लगभग। ये इनकम पे आज वो मौजूद हैं। तो फ्रेंड, कल वही शख्सियत आने वाले हैं, और कल अपने टीम के साथ, एक बार मेरे में गलती कर दीजिएगा, लेकिन जब भी मैं किसी का प्रमोशन करूं, किसी के बारे में बताऊं, तो उसमें आपको चुकना नहीं है। तो कल गुरुवार है, कल के दिन आप बने रहिएगा। अब थोड़ा सा मैं बात करूंगा अपना शेड्यूल। दोस्त, आज क्लोजिंग है, आज क्लोजिंग है, बिजनेस की क्लोजिंग है। अच्छे से कीजिए, अपने अपलाइन और अपने टीम से आप बात करिए। आज तो अपलाइन से ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, आज अपने टीम से बात करिए, परचेजिंग कराइए। कल क्लोजिंग समाप्त होगी,
2 तारीख को मैं निकल रहा हूँ, मेरा जो टूर है, मैं सिलीगुड़ी में हूँ। 3 तारीख को मैं पहुँचूँगा, लीडर काउंसलिंग है। 4 तारीख को वहाँ पे मेरा प्रोग्राम है। 4 तारीख को 4 दिसंबर को वहाँ पे प्रोग्राम है HMA हॉल में, जहाँ का टिकट एडवांस बुक हो चुका है। 5 तारीख को मेरा प्रोग्राम कलकत्ता में है, यानी हावड़ा में है, जो लगभग 1000 लोगों का टिकट वहाँ पे भी लगभग एडवांस बुक हो चुका है, पूरा फुल हाउस हो चुका है। जिन्होंने अभी बुक नहीं किए तो हमारे ऑर्गेनाइजर हैं, पोस्ट पे जाके देखिए, उनसे आप बात कीजिए। 6 तारीख को मेरी वहाँ से वापसी है। मैं 7 तारीख को मैं इलाहाबाद में हूँ। 8 तारीख को मेरा एक छोटा सा प्रोग्राम है। उसके बाद मैं 9 तारीख को मैं सफ़र में हूँ और 10 और 11 को मैं मुंबई होटल ताज में हूँ। मेरा प्रोग्राम है होटल ताज में। 12 को मेरा प्रोग्राम दिल्ली के अंदर है। फिर 13 तारीख को हमारी वापसी है और 13, 14, 15 मैं आपका लखनऊ, सीतापुर और हरदोई में हूँ। फरुखाबाद भी शायद हमारी, अगर राजेश त्रिपाठी जी बुलाएंगे मैं वहाँ भी आ जाऊँगा। 18 तारीख को फिर मैं गोरखपुर में हूँ, मेरा RS प्रोग्राम है, मैं वहाँ का गेस्ट स्पीकर हूँ। और उसके बाद का जो शेड्यूल है वो अभी डायरी में है, हम आपको बताएंगे। तो फ्रेंड, जहाँ जहाँ पे भी मेरे प्रोग्राम हो रहे हैं, जहाँ जहाँ भी मेरे प्रोग्राम हो रहे हैं उस प्रोग्राम में जरूर बैठे। और अगर मेरा प्रोग्राम नहीं तो किसी और का भी प्रोग्राम, किसी भी लीडर का, क्योंकि दोस्त हमेशा कामयाब आदमी की संगत में रहना चाहिए। जिंदगी में याद रखिए कि कामयाब आदमी से दूर नहीं होना चाहिए, मजबूत आदमी से पंगा नहीं लेना चाहिए। इस चीज़ का आप जिंदगी में ध्यान रखेंगे तो जिंदगी में आप विकास करेंगे। तो फ्रेंड, इसी के साथ आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा और आप इसी तरह बने रहिएगा DN सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे। जब मैंने बीच में 1 हफ्ते के लिए मैंने बंद किया था तो बहुत सारे कॉल आने लगे और हमारे ऑर्गेनाइजर तो बहुत टेंशन में आ गए कि सर क्या होगा क्या होगा। तो मुझे मजबूर होना पड़ा। आप लोगों की प्यार, आप लोगों का जो स्नेह है वो, उसमें मैं मजबूर हो गया और मैं बहुत मजबूर हो गया। फिर DN सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज को फिर मैंने स्टार्ट किया। और कोमल सिंह जी लिखते हैं कि मैं भी मुंबई में रहूंगी। क्या बात है, आप लोग रहिए, बहुत काफ़ी लोग मुंबई में रहेंगे। तो मुंबई में मुलाकात कर रहे हैं आप लोगों से। और फ्रेंड, आपसे मिल के बहुत अच्छा लगा। इससे हम लगातार आपसे मिलते रहेंगे। ट्रक के पीछे देखा था हमने कि लिखा हुआ था कि जिंदा रहेंगे तो फिर मिलेंगे, वो गलत लिखा हुआ था। हमने उसको चेंज किया है कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। तब तक के लिए गुड MC, मिलते हैं नेक्स्ट बुधवार को गुड MC। शिवम नामदेव जी लिखते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक DN सर का नाम रहेगा। क्या बात है, थैंक यू। और आप बहुत ही शानदार लीडर हैं शिवम जी, आप बहुत ही शानदार हैं। आपकी एजुकेशन यूथ को प्रभावित करती है और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आप जैसे यूथ, जैसे जिसमें अनमोल जायसवाल जी हैं, शिवम नामदेव जी आप हैं, मैडम हिबा खान जी हैं, अभिषेक कश्यप जी हैं, ये जो यूथ हैं, ये मुझे यूथ को बहुत आगे लेकर के आना है। आपको पता है कि हम टीम इरादे से काम नहीं करते हैं, हम IMC ब्रांड में काम कर रहे हैं और यूथ को आगे आना बहुत ज़रूरी है। आपका जीवन बहुत लंबा, ईश्वर आपको बहुत लंबी आयु दे ताकि आप बहुत हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बना सके। तब तक के लिए गुड MC।